आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अशुद्धता एक अभिशाप और मनुष्य योनि एक वरदान। देखिए, जब हम अपनी अशुद्धियां दूर करते हैं तभी तो ये मिला हुआ जीवन एक वरदान रूप में हम समझ पाते, क्योंकि अशुद्धियों का अभिप्राय हमारा मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से ही है। जबकि एक साधारण मनुष्य केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही अशुद्धियों को दूर करता है, उसको शुद्ध करता है, उसको खूबसूरत बनाने में लगा रहता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य हर रोज सुबह उठकर अपने दांतों की सफाई करता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो रात को सोते समय या रात के 8-10 घंटे में जो कुछ उसमें मैलपन आ जाता है। देखिए, अशुद्धता का अभिप्राय अपवित्रता से होता है, मैल से होता है। मैल से ही देखिए मल शब्द का एक उत्पत्ति होती है। हम सुबह अपने आप को हल्का करने के लिए देखिए मल त्याग करने जाते हैं, यानी कि मैल कहो मल कहो, ये एक त्यागने की एक स्थिति है। कोई मनुष्य जब सुबह मल त्याग नहीं होता तो वो बहुत असहज स्थिति उसकी होती है, क्योंकि जो हम खाना पीना खाते हैं उसके जो शुद्ध पदार्थ है वो तो आपके हमारे जीवन में स्फूर्ति लाते हैं, लेकिन जो उसका अशुद्ध भाग है वो मल रूप में वो हमें उसका त्याग करना होता है। ये स्थितियां देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में प्रतिदिन की एक दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी हम शब्दों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, केवल अपने अपने मतलब के हिसाब से अपने जीवन को देखिए बस जीते रहते हैं। जीवन के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। इसी कारण तो देखिए मनुष्य मरते दम तक केवल अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही जितनी भी अशुद्धियां हैं, चाहे वो नहाने से हो, चाहे वो मल त्यागने की हो, या और भी प्रकार की जो अशुद्धियां स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोगों के रूप में भी आती है, हम उनको ही दूर करने में अपना मिले हुए जीवन को एक बिताते हैं या गंवाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। जब तक मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अशुद्धियों को दूर नहीं करता, वह जितना भी जो देखिए पुराने कई जन्मों का जो मल पड़ा हुआ है वो सड़ता जा रहा है, उसकी कितनी अधिक बदबू आ रही है, कितने आपके हमारे अंतःकरण में विकार अपने मजबूत स्थिति बनाते जा रहे हैं। और ये सभी अशुद्धियां केवल और केवल मनुष्य योनि में ही दूर करना संभव है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियों में या मनुष्य से ऊपर की जोनियों में केवल कर्मों का नाश होता है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम मरते दम तक जितने भी कर्म करते हैं वो कर्म का एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ उनके कुछ संस्कार बनते हैं। कर्माशय का अभिप्राय है कि किए गए कर्म का भविष्य में हमें फल भोगना पड़ता है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका देखिए सुख रूपी फल कहो, अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें मिल जाएगा। आप भोगो या उनका त्याग करो, वो आपके इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन जब जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं, तब ऐसे किए गए पाप कर्मों का भविष्य में हमें दुख रूपी फल, प्रतिकूल परिस्थितियां हमें आपको मिलती हैं, जिनका त्याग किया ही नहीं जा सकता। वो हमें भोगनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों का फिर सामना करना पड़ता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में कितनी पीड़ा होती है, इस बात का अनुभव हम सभी भाई बहनों को है। अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्म करने वाला कर्मफल सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता है, वो उसको कुछ महत्व ही नहीं देता, जबकि कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा हुआ है। यानी कर्म फल शब्द ही अपने आप अर्थ समझा रहा है। कर्म के साथ ही फल का अभिप्राय क्या है कि करने वाले को ही उसका फल भोगना पड़ता है। जिसने कर्म किया उसी को ही उसका फल भोगना पड़ेगा। और सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं, दुखों का हम त्याग ही नहीं कर सकते। तब ऐसी स्थिति जब आपके मन मस्तिष्क के स्तर पर
एक स्थायी रूप से बैठ जाती है, तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। यानी कि आज कलयुग चल रहा है, मनुष्य कर्मफल सिद्धांत को कुछ समझते ही नहीं। देखिए, ये कोई साधारण नियम नहीं है, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। अक्सर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ये सभी स्थितियां देखिए 100%, जिसको कहते हैं ना 100%, 101% कहो, 1000% कहो, इस बात का कभी भी कोई उल्लंघन ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना ही भविष्य में होगा। क्योंकि सिद्धांत शब्द अपने आप में ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से एक अछूता है। यानी किसी भी परिस्थितियों में इस सिद्धांत का खंडन हो ही नहीं सकता। इसलिए तो इसका नाम देखिए सिद्धांत है। जो सिद्धांत का आप देखो, एक संधि विच्छेद करो तो सिद्ध हो चुका है। यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अनादि काल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। ये सिद्धांत किसी ने बनाया नहीं। जैसे शास्त्रों में कहा जाता है ना कि आत्मा नित्य तत्व है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य तत्व है। परमात्मा जो एक अनंत स्वरूप सत्य है, वो भी एक नित्य सत्य है। भगवान ने भी आत्मा को बनाया नहीं। भगवान ने भी देखिए ये प्रकृति के 3 गुण बनाए नहीं। इनको तीनों को अनादि तत्व कहा जाता है, नित्य तत्व कहा जाता है। इसी तरह मैं देखिए आज इस बात को दावे से कहता हूँ कि ये जो कर्मफल सिद्धांत है, इसको भी परमात्मा ने बनाया नहीं, आत्मा ने बनाया नहीं। प्रकृति तो देखिए वैसे ही जड़ है, वो तो अपने आप में कुछ भी एक सृजन कर ही नहीं सकती। वो तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर आपको हमें एक क्रियाशील लगती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सभी के सभी यंत्र हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुण एक यंत्र हैं, उन 3 गुणों का अपना अपना एक स्वभाव है। और भौतिक पदार्थ का जो भी स्वभाव होता है वो नित्य बना रहता है। अब देखिए ना, जल का क्या स्वभाव है, उसमें एक शीतलता रहती है। आप जब कभी भी देखिए, हम चाय बनाते हैं, अग्नि के ऊपर जब हम जल रखते हैं तो वो थोड़ी देर में ही अग्नि का संग करते हुए उसमें उबाल आता है, उबलने लगता है। लेकिन जैसे ही आपका हमारा मन में विचार बदल जाता है कि अभी चाय नहीं पीनी, तब ऐसी स्थिति में हम वो गैस बंद कर देते हैं, अग्नि का प्रवाह रोक देते हैं। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो जो जल था, उबल रहा था, वो एक शांत स्थिति में, यानी कि वो उसमें शीतलता लौट आती है। इसी बात को देखिए आप, अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अक्सर हम सभी भाई बहन अपने घरों में गीजर ऑन करते हैं। उसमें जब गीजर को हम पानी गर्म हो जाता है, यदि हम 2-4 घंटे नहाते नहीं है तो फिर एक समय ऐसा आता है ना कि वो पानी पुनः ठंडा हो जाता है। ये सभी स्थितियों से हमें कुछ अर्थ लेने चाहिए। अर्थ यही लेने चाहिए कि भौतिक यंत्रों का स्वभाव बदलता नहीं है, लेकिन भौतिक यंत्र में जो एक शक्ति है, वो शक्ति एक समान आती है। अब फ्रिज में जो शक्ति जाती है तो वहां पानी ठंडा हो जाता है और बर्फ जम जाती है, और वही गीजर में जब बिजली का प्रवाह जाता है तो वहां पानी गर्म होने लगता है। यानी यंत्र के स्वभाव के ऊपर ही निर्भर करता है कि कैसा कैसा उसका एक एक फल आएगा या प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका भी अपना अपना एक स्वभाव है। मनुष्य जोनि पाकर जिस जिस गुण का हम अधिक संग करते हैं, फिर उसका प्रभाव आपके हमारे जीवन में आने लगता है। कितनी साधारण सी बात है, जिसको मनुष्य मरते दम तक समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मरते दम तक जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर ही बीतता जाता है। देखिए, स्थूल शरीर का तो जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु आना एक निश्चित स्थिति है। लेकिन आपके हमारे जो अंतःकरण के में जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनकी स्थितियों में जब तक हम अशुद्धियां को दूर नहीं करते, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन है वो यूं ही बीत जाता है, यूं ही हम गंवा देते हैं।
जैसे हम मिले हुए अवसर का जब लाभ नहीं उठाते तो फिर क्या होता है, हम जीवन का मैच हार जाते हैं। देखिए, आप देखते हो ना, फुटबॉल का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है, जब जब आपको विपक्ष की और गोल दागने का अवसर मिलता है, आप अगर चूक जाते हो तो आप मैच हार जाते हो। इसी तरह क्रिकेट में आप देखिए, जब जब विरोधी पक्ष के बैट्समैन की आप कैचों को छोड़ते जाते हो तो आप मैच हार जाते हो। इसी तरह जब जब हम मिले हुए जीवन का, मनुष्य योनि के महत्व का हम लाभ नहीं उठाते तो फिर अंतोगत्वा मरते समय क्या स्थिति होती है कि हम अपने जीवन में हार जाते हैं। हारना क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग करता है, रजोगुण का संग करते करते रजता नहीं है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है। तभी तो एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए 5 भोग्य विषयों को प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए ही दिन रात वो भाग दौड़ करता है। सभी मनुष्यों का देखिए राजसी जीवन छलांगे लगाता है, उछल कूद करता रहता है। और जब मनुष्य इन प्रकृति के 5 विषय भोगों को भोगने में एक अधिक रुचि रखता है, तब ऐसी स्थिति में वो अपने दिनचर्या में या तो राजसी कर्म करता है या फिर उन राजसी कर्मों के साथ साथ कब वो तामसी कर्म भी करने लगता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि जब जब हम राजसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, तो रजोगुण में तो आपकी हमारी बुद्धि देखिए धुंधली होती है, भ्रम की स्थिति होती है। धुंधली स्थिति में क्या होता है कि आपके हमारी कोई दूरदृष्टि तो होती नहीं। दूरदृष्टि क्या है कि जब मनुष्य को रजोगुण में रहते हुए सतोगुण का प्रकाश ही दिखाई नहीं देता, तब ऐसी स्थिति में देखिए जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, उसका तो फिर उसको बोध ही नहीं रहता। राजसिक गतिविधियों में परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। तब ऐसी स्थितियों में कब ये विषय भोग आपको हमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, अपने आघोष में ले लेते हैं। मनुष्य उन विषय भोगों का सुख लेते लेते उनका व्यसनी बढ़ जाता है, प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आते आते कब वो तमोगुण में गिर जाता है, आलसी बन जाता है। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक कर्म सदा कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि तामसी बन जाती है, वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करने लगता है, अन्य मनुष्यों के सुखों को अपने सुख बनाने लगता है। यानी कि चोरी, डकैती, ये जो अनीतिगत कार्य हैं, देखिए जब मनुष्य छल कपट, ठगी द्वारा अधिक धन कमाता है, हेरा फेरियां करता है, तो ये सभी स्थितियां क्या आपका हमारा तमोगुण बढ़ाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम रजोगुण को एक मजबूत स्थिति में ले आते हैं, अपना रजोगुण बढ़ाने लगते हैं, तब तक तो देखिए वैसे प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती, क्योंकि रजोगुण जब जब धर्मानुसार होगा। धर्मानुसार का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में कहा गया विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, चाहे आप रजोगुण में रह के करो। तो प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती, लेकिन ऐसा माना गया है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको सत्संग की न्यूनता बनी रहती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, कर्मफल सिद्धांत की सही सही स्थितियां का या बारीकियों का उसको ज्ञान नहीं होता। तब वो ऐसी स्थिति में भोगों के आवेश में आता हुआ वो पाप कर्म कर जाता है। अक्सर देखिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में 50, 70, 80% तो ऐसे पाप कर्म करता है जिसको वो अपने मन की स्थिति में वो पुण्य कर्म ही समझता है या एक साधारण कर्म ही समझता है, या उनको वो पाप कर्म समझता ही नहीं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म कहे गए हैं। देखिए एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं जो कि रजोगुण में रह के होते हैं। हम अन्य जीवों को जब पीड़ा नहीं देते और धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं तो वो राशि पुण्य कर्म है, ये साधारण पुण्य कर्म है। और जब जब हम देखिए सात्विक स्थिति अपने मजबूत करते हैं, हम परोपकार के कार्य करने लगते हैं, लेकिन आपके हमारे मन में सकामता बनी होती है कि इन पुण्य कर्मों का मुझे फल मिले। फल क्या है? प्रकृति के 5 भोग विषय मिले।
यानी कि आपकी हमारी जो एक नज़र है वो परमात्मा की ओर नहीं जाती, हमारी विषय भोगों की ओर जाती है कि आपके हमारे सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि के ये जो एक भोग विषय हैं, ये बढ़ते जाएं, समाज में हमारी एक खूब चर्चा हो प्रशंसा हो। यानी ये सभी संसारी गतिविधियों को पाने के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं। देखिए हम जितने भी ये जो सात्विक पुण्य कर्म करते हैं, चाहे हम धर्म का प्रचार करते हैं, हालांकि ये पशु पक्षियों से ये आगे की स्थिति है कि जब हम धर्म के प्रचार में धन लगाते हैं, लेकिन जब जब आपके हमारे मन में इच्छा होती है कि इसके बदले में मुझे मिले, यानी कि जब तक सकामता बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, केवल भौतिक प्रकृति के ही जो एक सुख है अनुकूल स्थिति है वो आपको हमें मिलने लगती है, क्योंकि सतोगुण में किए गए कर्म विशेष प्रकार के सुख देते हैं। तभी तो कहा जाता है ना, ये जो नरक की और स्वर्ग की जो स्थितियां क्या है, नरक का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो वो एक नरक के समान की स्थितियां हैं, अभावों की स्थिति। अक्सर आप देखिए सड़कों पे भीख मांगते हुए कुछ मनुष्य देखते हो, फुटपाथ पर सोते हुए मनुष्य देखते हो, जिनके पास देखिए रहने को घर नहीं है, पहनने को कोई साफ सुथरे कपड़े नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी में कभी खाना मिल गया कभी नहीं मिल गया, तो ये नारकीय स्थिति है। आप मनुष्य से नीचे की जोनियों के भी जो पशु पक्षियों की कुछ ऐसी ही स्थिति। हम समझते हैं कि हमें तो देखिए 3 वक्त का खाना मिलता है, उनको तो 1 वक्त का कभी खाना मिल गया तो भी उनका जीवन चलता है, नहीं मिला कई बार ऐसे ऐसे आप पशु देखोगे ना कि उनके शरीर की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जैसे उनको 10 15 20 दिन से खाना ही नहीं नसीब हुआ। तो ये सभी स्थितियां हमें तभी एक ज्ञान देती हैं जब आपका हमारा सतोगुण एक मजबूत स्थिति में आने लगता है, जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने जीवन में अपने कारण शरीर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक आपके हमारे कारण शरीर में अशुद्धियां बनी रहती हैं, ये अशुद्धियां क्या है, कारण शरीर में अशुद्धियों का अभिप्राय होता है जब आपका हमारा तमोगुण का जो एक मल रूपी जो एक संस्कार है, बुरे संस्कार हैं, वो बने हुए हैं, वो पूर्व की जोनियों के बने हुए हैं। जब वर्तमान जीवन में जब हमने तमोगुण का अधिक संग किया था तो उसके संस्कार बनते गए थे, क्योंकि एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में देखिए कर्मफल सिद्धांत को ही पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। यदि स्वीकार ही कर ले तो फिर मनुष्य पाप कर्म करने से बचता है, करता ही नहीं, क्योंकि जब उसको पता है कि आज मैं 10 रुपए का सुख भोग रहा हूँ तो भविष्य में इस 10 रुपए भोगे गए सुख के बदले में मुझे देखिए 50 रुपए का 100 रुपए का दुख भोगना पड़ेगा, तब वो ऐसी स्थिति से दूर होने लगता है, यानी कि पाप कर्मों से बचने लगता है। और जब मनुष्य देखिए कर्मफल सिद्धांत को ही नहीं समझता, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे कारण शरीर में जो कर्मों के साथ साथ जो संस्कार बनते हैं, देखिए हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके शुभ संस्कार भी कारण शरीर में बनते हैं, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरे संस्कार कारण शरीर में अपने आप बनते हैं। देखिए ये संस्कारों की स्थितियां बड़ी ही विचित्र हैं। मैं आरंभ में बता रहा था ना कि मनुष्य जब कर्मफल सिद्धांत को ही महत्व नहीं देता, उसको ही 100% स्वीकार नहीं करता, तब ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए संस्कारों की स्थितियों को समझते नहीं। मेरे पास तो आप भाई बहनों के ऐसे कितने ही आज तक फोन आए जिन्होंने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब मनुष्य को अपने कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं है, केवल उनको इतना ही मालूम है कि ये स्थूल शरीर जन्म लेता है और स्थूल शरीर मर जाता है, फिर आत्मा किसी नए स्थूल शरीर में चली जाती है। देखिए स्थूल शरीर कोई रेडीमेड कोई स्थितियां नहीं होती कि कोई बने बनाए कोई स्थूल शरीर प्रकृति में तैयार रहते हैं कि आत्मा एक स्थूल शरीर से निकली और दूसरे में प्रवेश कर गई। देखिए ये जितने भी स्थूल शरीर हैं इनका निर्माण होता है। ये स्थितियां हमें तभी बोध होती हैं जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए माता के गर्भ में आपका हमारा जब निर्माण हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो आरंभ में तो देखिए एक कोशिका से होते होते फिर 9 माह में आपका हमारा एक स्थूल शरीर तैयार होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है। आपका हमारा बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में फिर आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे हम संसार में नाटक के
स्तर पर देखते हैं ना कि कोई अपना अभिनय करता है, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 20 मिनट का, तो जैसा जैसा वो अभिनय करता है, हम सभी मनुष्य योनि में देखिए कुछ ना कुछ अपने कर्मों का संग करते हुए अभिनय कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अपनी स्थितियों को जैसा जैसा बढ़ाते हैं वैसी वैसी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में लिखी जाती हैं, उनका कर्माशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं। देखिए नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, देखिए नीचे की जोनियों में भी संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है, और ऊपर की जोनियों में यानी कि हम जब विशेष प्रकार के सुख भोगते हैं वहां भी देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जोनि में देखिए पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का नाश भी होता है। जहाँ आप और हमें नए कर्म करने की एक जो स्वतंत्रता है उसका हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। यदि हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा शुभ कर्म करते हैं तो वो पुण्य कर्म है। यदि हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो उसका देखिए संस्कार तो बनते हैं। देखिए मनुष्य पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है या निष्काम भाव से कर्म करता है, तीनों ही स्थितियों में उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार का भी प्रयोग देखिए निशान से कहो, जैसे हम हाथ में देखिए कोला पकड़ते हैं और उसको पकड़ने के बाद नीचे छोड़ जाते हैं तो उसका कुछ प्रभाव आपके हमारे हाथों में आ जाता है। इसी तरह देखिए ये समझने के लिए ये ऐसे ही आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं। आप देखोगे ना कि कभी कभी जिनके बुरे संस्कार बने होते हैं वो कभी कभी देखिए कानून के भय से पाप कर्म नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो कानून की पकड़ से थोड़ी अपने आप को सोचता है कि अब मुझे कोई देख नहीं रहा, पुलिस का भय नहीं है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, तब ऐसी स्थिति में फिर वो पाप कर्म करता है। वो जो पाप कर्म करने वाले जो संस्कार है वो कारण शरीर में मन बुद्धि से उठते हैं। मतलब कारण शरीर में जब संस्कार वो बुरा बना हुआ था तो वो मन बुद्धि में फुरना जगा देता है। कभी कभी देखिए आप देखोगे कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां सुनने को मिलती है ना कि अमुक मनुष्य तो बहुत ही ईमानदार था, उसने ये बेईमानी कैसे कर ली। अब जब कारण शरीर में अगर आपके हमारे बेईमानी के संस्कार बने हुए हैं, भले ही वो 20 साल तक उठे नहीं, देखिए संस्कार तब तक उठते रहते हैं जब तक वो अंदर विद्यमान रहते हैं। कभी कभी ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे वो 10 साल पहले वो ईमानदार था, आज वो कोई बेईमानी कर जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि 10 साल पहले उसका वो जो चोरी का संस्कार था वो सोया हुआ था। कभी कभी ये संस्कार देखिए कमजोर स्थिति में होते हैं तो वो अपनी हरकत नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों को हम एक तकनीकी रूप से तो बड़ी बड़ी वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे इनके कुछ अर्थ मुझे समझ में आते हैं तो मैं उनको एक साधारण भाषा में, ताकि आपके हमारे जीवन में शास्त्रों की जो एक कठिन शब्द हैं, जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं, वो एक साधारण शब्दों द्वारा आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उतर जाएं। उतरने का भी प्राय है कि कारण शरीर में जो आपके हमारे बुरे संस्कार बने हुए हैं वो कमजोर हो, कमजोर होते होते वो समाप्त हो। समाप्त होने को देखिए शास्त्रों में दग्ध बीज की स्थिति कहा गया है कि जब हम चनों को भुने देते हैं तो उसमें फिर अंकुरन नहीं होता ना। इसी तरह जब आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के जो बुरे संस्कार हैं उनको जब हम दग्ध बीज कर देते हैं, चाहे वो भोगों के हैं, ये भी भोगों के तो देखिए संस्कार बुरे ही माने जाते हैं। केवल परमात्मा से संबंधित हम जितनी जितनी ज्ञान में स्थिति बनाते हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। ये तो तमोगुण और रजोगुण का जो मल रूपी आवरण है, जो अशुद्धियां हैं, वही आपके हमारे कारण शरीर की जो एक लेखा जोखा है वो खराब करती है। आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो केवल इन्हीं के कारण ही है। ये जो आज मैंने अशुद्धता एक अभिशाप लिखा है ना, देखिए तमोगुण के जो तामसी हमारे संस्कार हैं वो तो मल रूपी शास्त्रों में कहे गए। मल को देखिए मैला कहो, अभी हमने मल का उदाहरण दिया ना कि हम मल त्याग करते हैं, तो ये मल एक तामसी संस्कारों से आप ले सकते हो, जबकि राजसी संस्कारों को शास्त्रों में एक विषय रूप से कहा गया। ये हमें बार बार विषय भोगों की गलियों में ही जाने को प्रोत्साहित करते रहते हैं, जबकि सात्विक संस्कार हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार की देखिए सात्विक वीडियो सुनने के लिए मजबूर करते हैं कि आप परमात्मा के मार्ग पर चलो, जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करो,
रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आ जाए। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, देखिए गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन 3 गुणों की एक विस्तार से चर्चा की गई है। मैं तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की या आपके हमारे जो 3 शरीरों की चर्चाएं लगभग घूम फिर के हमारे तो सभी विषयों पे होते ही रहती। इन विषयों का जितना जितना आपको में ज्ञान होता है कि आपका हमारा कारण शरीर में संस्कार वो मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। वो मन बुद्धि में उठे हुए फुरने ही फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक प्रेरित करते हैं, जब बाध्य कर देते हैं। जब देखिए कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं, वो इतने तूफानी वेग से आते हैं कि मन बुद्धि में कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं देते और मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। ये जो हत्या की स्थितियां आती हैं, कभी कभी आपके हमारे मन में देखिए क्रोध के जो भाव है वो तूफानी वेग से आते हैं। हम कभी कभी बहुत ही एक बुरे अपशब्द बोल जाते हैं, या कभी कभी कोई ऐसे घिनौने पाप कर जाते हैं, इनका भविष्य में देखिए फिर हमें बहुत गहरे तल पे दुख भोगने पड़ते हैं। अब ये समाज में कभी कभी ये बलात्कार जैसी स्थितियां जो आपको हमें एक बुरे जघन्य अपराध सुनने को मिलते हैं, तो ये सभी स्थितियां तभी घटती हैं जब किसी के कारण शरीर में देखिए बहुत ही गहरे तल पे ये बुरे संस्कार बने होते हैं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से ही ये कारण शरीर में देखिए ये जो अशुद्धियां हैं, जो एक अभिशाप रूप में है। देखिए अभिशाप का मतलब क्या है, देखिए एक बदुआ से लिया जाता है, ये आपका हमारा अनिष्ट करते हैं। ये तमोगुण तो आपका हमारा पूर्ण रूप से ही अनिष्ट करता है, जबकि रजोगुण भी देखिए कोई आपका हमारा कोई आशीर्वाद नहीं देता। आशीर्वाद केवल सतोगुण में रह के ही होता है कि आप परमात्मा की ओर चलो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाओ। जब तक हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक आपके हमारे कारण शरीर में देखिए वो जो बुरे संस्कार हैं, भले ही कुछ अस्थायी रूप से कमजोर होते रहते हैं, लेकिन कमजोर फिर जब बलवान होते हैं, बलवान कब हो जाते हैं, जब उनको हम फिर विषय भोगों की एक स्थितियों में ले जाते हैं, तो फिर वो जो कमजोर हुए संस्कार हैं वो फिर पुनः तंदुरुस्त हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। जब वो बलवान हो जाते हैं तो फिर वो अपनी हरकत में आ जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, फिर वैसे वैसे हम अपने कार्य शरीर में ये तामसी जो मल रूपी संस्कार हैं, इनको हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे शब्द भी कहे गए कि संस्कार दूर करने में, दग्ध बीज करने में ये पूरा का पूरा जन्म भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि अनादि काल से आपके हमारे जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, ये एक दो सत्संग से जाते नहीं है। कोई मनुष्य कहता है जी मैंने तो उस दिन भी सत्संग किया था, आज भी सत्संग किया है, तो मुझे तो ज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ गया। देखिए समझ आ जाता है, इसका अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकृति का रजोगुण और तमोगुण अपनी हरकत दिखाते हैं, हम इनका संग करते हैं, तो फिर वो सतोगुण में लिया गया जो एक शुद्ध प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आप हम अपने घरों में देखिए हर रोज ही सफाई करते हैं, तो गंध कहाँ से जाता है, ये देखिए रजोगुण और तमोगुण का ये मल ही समझो। हालांकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण को मल नाम से नहीं कहा गया, मल शब्द तामसी मल को कहा जाता है, यानी कि तमोगुण का जो एक बुरा संग है। हालांकि तमोगुण का संग देखिए करने से ही हमें नींद आती, वो उसका एक मर्यादा में संग होता है, जबकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये पदार्थ जितने भी भोग्य विषय ये भी तामसी है। आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या बना, ये भी तामसी है। 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। इन्हीं विषयों के कारण ही तो आपका हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए जब तक हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, और ये जो हम जितने भी भोग्य विषयों का सुख लेते हैं ये राशि सुख है, जब इनको हम रसपूर्वक भोगते हैं तो फिर हमें बार बार इनको भोगने की अंदर से फुरने जागते हैं, तो फिर वो फुरने ही आपके हमारे बार बार उठने से कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो सतोगुण है। इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। विशुद्ध सतोगुण परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि
सतोगुण सापेक्ष दृष्टिकोण से रजोगुण से अच्छा है, क्योंकि हम जब कहते हैं ना परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो सात्विक स्थिति बनती है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्य निकलने से पूर्व के ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है। हम अक्सर बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक उठ जाया करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपका हमारा एक राशि संस्कार है वो मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि दिन में देखिए राशि स्थितियां बहुत लंबे समय की होती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए जिनका सतोगुण कमजोर स्थिति में होता है, सत्संग कम किया होता है या नहीं किया होता, तब ऐसी स्थितियों में ये मनुष्य राशि जो विषय भोगों की गलियों में गहरे जल पे उतर जाती है। और जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होता है, तो फिर कब वो तमोगुण में गिरने लगता है मनुष्य को पता नहीं चलता। सूर्य डूबने के बाद की जो स्थितियां होती है वो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। मोहनात्मक स्थितियों में मनुष्य को सत्संग रूपी ज्ञान होता नहीं है। जब रजोगुण में ही ज्ञान नहीं होता, धुंधला ज्ञान होता है, तो तमोगुण तो अज्ञानता की स्थिति है, पदार्थों से ली जाती है। ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य तामसी कर्म कर जाता है, एक गलत प्रवृत्तियों में लिप्त होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में देखिए तामसी या राशि संस्कार ही बनने लगते हैं। और ये दोनों ही संस्कार देखिए अशुद्ध माने जाते हैं। भले ही सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए तामसी संस्कारों को अशुद्ध माना जाता है और राशि संस्कारों को उतना शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए उनको विशेष रूप से कहा जाता है। और सतोगुण की स्थिति तो इन दोनों ही जो अशुद्धियों को ये दूर करने के लिए ये मुक्तिदायक है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से एक शुद्धता का प्रतीक है। और जब मनुष्य सतोगुण में रहने का अपना स्वभाव बना लेता है, तभी तो उसको देखिए अपने राशि विषय भोगों की गलतियों का बोध होने लगता है। और जब राशि स्थितियों का उसको बोध होने लगता है, तो फिर तामसी वृत्तियां जो पाप कर्मों की है उससे तो वो अपनी स्थिति बहुत ही दूर की बनाता है, समाप्त कर देता है। वो पाप कर्मों से फिर बचा रहता है। जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है तो उसका रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण प्रधान होता है। अब देखिए जब शास्त्रों में कहा गया ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, तो इसको हमने तमोगुण को 1 की स्थिति, रजोगुण को 10 की स्थिति और सतोगुण को मैं 100 की स्थिति से समझाता हूँ, और विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा को 1000 की स्थिति से। देखिए 1 और 10 ये पास पास संख्या है। आपका मकान नंबर 1 है, दूसरे का मकान नंबर 10 है। जब मनुष्य 10 एक रजोगुणी है तो 1 नंबर और 10 नंबर में तो बीच में अंतर कितना है, 8 नंबर होगा। इसलिए तो मैंने तकरीबन 2 वर्ष पहले एक वीडियो तैयार की थी कि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी माने जाते हैं। पड़ोसियों में चाहे उठना बैठना एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं भी हो, लेकिन इनके दर्शन तो होते ही रहते हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए इनके भावार्थ को हमें पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग कमजोर होता है, हमारे राशि भोग बढ़ने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का देखिए ये तमोगुण से हाय हेलो नहीं, उससे नजदीकियां होने लगती हैं, उससे मेल मिलाप बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं। तो ये जो तमोगुण है और रजोगुण है, ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे अशुद्धता को दर्शाती हैं। इसलिए तो मैंने आज की वीडियो का नाम क्या रखा है, अशुद्धता एक अभिशाप और मनुष्य योनि एक वरदान। यानी कि हम अपने अभिशाप यानी कि बददुआ, देखिए तमोगुण तो हमें आपको बददुआ देता है ना, ये कोई हमारा विकास तो करता नहीं है, क्योंकि कारण शरीर में देखिए तामसिक संस्कार अधिक बढ़ने होते हैं, तो ये भविष्य में भी आपके हमारे एक अभिशाप के अनुसार फिर हमें नीचे की योनियों में, देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं। उन 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियों में कितनी ही ऐसी जोनियां हैं जिनके मनुष्य नाम सुनने से भी घबराता है, उठकर किनारे चले जाता है, कि उनसे वो भयभीत रहता है। जबकि उन जोनियों में भी जो जीव आज अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो भी कभी ना कभी किसी न किसी युग में, चाहे करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले, वो भी मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी देखिए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग किया था, अपने राशि विषय भोगों के लिए बहुत ही घिनौने तामसिक कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है।
और सापेक्ष दृष्टिकोण से यदि पुण्य कर्म न्यून स्थिति में है, पाप कर्मों की बहुत अधिकता होगी, अनुपात बहुत बिगड़ गए, तब ऐसी स्थिति में बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे कर्मों का ह्रास्य होता है, घटते जाते हैं, दुख भोगे जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी बनती है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म लेने के बाद, जब वो पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म की बराबरी में आ जाते हैं, तो फिर मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा था ना कि नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, संस्कार यथा स्थिति में रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनके जो बुरा कर्माशय पाप कर्मों का बना था, तो उससे संबंधित जो संस्कार हैं उनकी स्थिति को तो देखिए ताला लगा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में ये मनुष्य जोनि की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वो संस्कार उसको फिर पुनः पाप कर्मों में लगाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण एक प्रकार का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को हम जितने गहरे तल पर अपने जीवन में उतारते जाएंगे, उतनी उतनी फिर आपकी हमारी परमात्मा की नजदीकियां को, सुमुखता को, प्रीति को वो बढ़ने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कार्य शरीर में जितने भी देखिए ये जो अशुद्धियां हैं तामसी राशि संस्कारों की, इनको समाप्त करना होगा। हमें आध्यात्मिक यात्रा अपनी आरंभ करनी होगी। हमें स्थूल शरीर के स्तर पर केवल अपनी अवस्थाओं तक ही सीमित रहना होगा, जबकि आज मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए ब्यूटी पार्लर जाता है, मॉल में जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसको अपनी सजावट करना अच्छा लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे मन बुद्धि या कारण शरीर की क्या क्या स्थिति है उसको सुधारने का कोई हमें ज्ञान नहीं रहता, कोई विशेष हम ध्यान नहीं देते। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हमें अपना अंतःकरण सुधारना है। अंतःकरण की जितनी भी अशुद्धियां हैं, विशेष रूप से देखिए कारण शरीर में जो बुरे संस्कारों की है, उस सभी बुरे संस्कारों को हम जितने जितने अंश में देखिए दग्ध बीज कर देते हैं। यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में ही देखिए अपने बुरे संस्कारों को पूर्ण रूप से दग्ध बीज कर देता है, आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तब तो मनुष्य मिले हुए जीवन में ही मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है, क्योंकि कार्य शरीर की अशुद्धियां समाप्त होते ही आत्मा शुद्ध रूप में आ जाती है। फिर ये जो तीन शरीरों के बंधन वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते उसका कारण शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, वो मायातीत की स्थिति में होते हैं। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयास के सबके ही समाप्त होते हैं। और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो तीनों शरीरों का जो बंधन है वो समाप्त। अब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में, यानी कि ये आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कहो, मोक्ष की प्राप्ति कहो, आनंद की प्राप्ति कहो, यानी कि मनुष्य या आत्मा फिर लंबे काल के लिए फिर वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होती है। और यदि आपके हमारे कार्य शरीर में अभी वो बुरे संस्कार अभी पूरी तरह से दग्ध बीज नहीं हुए, लेकिन हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी है, तब ऐसी स्थिति में आपको बार बार मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को नीचे की जोनियों में जाना ही नहीं पड़ता। जब संस्कार शुभ बनने लगते हैं, हम बुरे संस्कारों को यानी कि अशुद्धियों को समाप्त करने की दिशा में हम प्रयास करते जाते हैं। तमोगुण का संग हम बल रूपी संग करते नहीं है, रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, यानी कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही जीते हैं, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। ये स्थितियां निरंतर आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करते जाते हैं और अशुद्धियां समाप्त होती जाती हैं। जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते हैं वो बुरे संस्कारों को समाप्त करते जाते हैं और शुभ संस्कारों को और अधिक मजबूती देते हैं। और यदि हम देखिए सतोगुण का संग करते नहीं है, रजोगुण का ही संग अमर्यादित करते हैं, तमोगुण का भी संग करते रहते हैं, तब ऐसी स्थितियों में जो पहले के थोड़े बहुत शुभ संस्कार होते भी हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो और अधिक बलवान होने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। तभी तो आपके हमारे दिन में जो स्थितियां देखिए विषय भोगों को पकड़ने की होती है कि इतना इकट्ठा कर लो धन, इतना संपत्ति बना लो, वो फिर आपको हमें
नाचना चाहती हैं, ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। अपने मिले हुए जीवन का महत्व को समझना होगा, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक सफल दिशा की हो जाता हुआ सार्थक हो। ये तभी संभव होता है जब हम तमोगुण और रजोगुण के मल रूपी आवरणों से अपने आप को दूर करते हुए सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करने का प्रयास करते हैं, सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर साधना करते हैं। तो ऐसी स्थितियां निरंतर हम सभी भाई बहनों के जीवन तभी बन पाती हैं जब हम मनुष्य जीवन को एक वरदान रूप में स्वीकार करते हैं, मनुष्य योनि के महत्व को समझते हैं और राशिक गतिविधियों को मात्र एक मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमित रखते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया। क्योंकि आपके हमारा जो स्थूल शरीर है, उसके जो 5 भोग्य विषयों के जो घोड़े हैं, वो जब अनियंत्रित हो जाते हैं, जब वो सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में नहीं होते। अब लगाम देखिए परमात्मा ने अपने हाथों में लेकर यही एक संदेश दिया कि हमें अपने गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों में कहे गए विहित कर्मों को ही करना है, और जहाँ तक संभव हो सके हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। हमें परमात्मा की शरणागति बनाए रखना होगा, तभी आपका हमारा एक दिनचर्या सात्विक बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार हमें एक बनाना होगा। ये सभी स्थितियां जब हम अपने मिले हुए जीवन में एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में एक मजबूत करते जाते हैं, तभी आपका हमारा ये जो मिला हुआ एक मनुष्य योनि का जो एक जीवन है, ये एक वरदान रूप में हम इसको एक स्वीकार करते हैं, और इस मिले हुए वरदान का हम सदुपयोग करते हुए ये जो तामसी और राजसी, ये जो मल रूपी आवरण है, अभिशाप है, इनको हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी जल्दी समाप्त कर लेते हैं, उतने ही आपके हमारी ये अशुद्धियां समाप्त होने लगती हैं और मिला हुआ जीवन एक सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। यही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग की गंगा में नहाने से ही आपके हमारे अंतःकरण की जो अशुद्धियां हैं, मल हैं, आवरण हैं, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों में आपका हमारा मन सत्संग में लगता नहीं है। उसके ना लगने का कारण होता है कि जो राजसी और तामसी ये जो अशुद्धियां हैं, ये अधिक अनुपात में होती है, सत्वगुण की न्यूनता होती है। इसीलिए बेमन से सत्संग आरंभिक स्थितियों में होना कोई कोई अजीब स्थिति नहीं है। ये तो शास्त्रों में कहा गया है कि आरंभिक स्थितियों में सत्संग बेमन से ही होता है। जिनका भी सत्संग देखिए श्रद्धा पूर्वक होता है, उनकी भी कभी ना कभी, चाहे वर्तमान जीवन में या पिछले मनुष्य योनि में, कुछ ऐसी ही स्थितियां थी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जोर जबरदस्ती से भी अपने स्थूल शरीर को सत्संग में ले जाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे आपके हमारे ये राजसी और तामसी जो एक मल रूपी आवरण है, जो एक अभिशाप रूप में आपके हमारे जीवन को एक 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक अधोगति की स्थितियों में बार बार ले जाते हैं। इन बुराइयों से हम बच जाएं। इन बुराइयों से बचने का एकमात्र उपाय केवल और केवल सत्संग करते रहना है। इसलिए अपने मिले हुए जीवन के वरदान को समझते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर अग्रसर होती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। यदि आज की वीडियो में देखिए कुछ बातें आपको कटु लगी हों, तो उन पर आप थोड़ा गहरा चिंतन कीजिए, क्योंकि वो कटु शब्द भी आपके हमारे जीवन में देखिए जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए ही हम शास्त्रों में या अपनी वीडियो में कभी कभी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ कटु शब्द हम बोल देते हैं। तो
इन सभी कटु शब्दों को हमें सार्थक रूप में, सकारात्मक रूप में ही इन पर चिंतन करना है। इस पर किसी भी प्रकार का हमें कोई अपना मन मुटाव या एक बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर भी मेरे कहे गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायत लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातें आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगी हो, आपकी सात्विक दिनचर्या बनने लगी हो, परमात्मा में प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में मेरा सहयोग दें। ऐसा सहयोग देने मात्र से फिर समाज में जो कलयुगी स्थितियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। सात्विक स्थितियां मजबूत होने से फिर वो सात्विक वातावरण कहो, सतयुगी वातावरण बनने की उम्मीद बनने लगती है। और उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को ही एक लाभ मिलता है, मन की सुख शांति बनी रहती है, परमात्मा में सदा प्रीति होने लगती है। यानी हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ऐसी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों की हर क्षण जीवन में बनी रही। ऐसी सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को एकांत भाव से प्रसन्नचित्त मुद्रा में सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।